माननीय लालजी वर्मा जी और हमने मिल करके इस गंभीर प्रकरण की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराया था। मानवर आज इतना दिन होने के बावजूद सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक कोई निर्णय नहीं ले पा रही। मानवर हमारे पास जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसे आपने भारत की सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया, उसने 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रकरण में अपनी कई पेजों में विस्तृत रिपोर्ट मानवर प्रस्तुत की और उसने माना कि विसंगतियां हुई हैं और उसके आधार पर हमें 6800 छात्रों की ज्वाइनिंग करा देना चाहिए। उसके कई बिंदु हैं मानवर, लेकिन लास्ट में किए गए हैं तथा जिनके द्वारा गलत फैसले लेकर शासन के आदेशों की अवहेलना की गई है का उत्तरदायित्व नियुक्त करते हुए संबंधित गैर जिम्मेदारों के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई तथा वंचित लाभार्थियों को न्याय प्रदान करने की संस्तुति की जाती है। उल्लेखनीय है कि किसी तथ्य के संबंध में कोई भी पक्ष इस अंतरिम रिपोर्ट में संशोधन चाहता है अथवा तथ्य को संशोधित करना चाहता है तो 15 दिवसों का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। यदि किसी भी पक्ष द्वारा दिए गए समय में आयोग को तथ्य सहित संपर्क नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में 15 दिवसों के पश्चात उस रिपोर्ट को अंतिम समझा जाएगा तथा किसी के पक्ष में सुनवाई का अनुभव न देकर समस्त पक्षों की सहमति समझी जाएगी। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जांच आख्या शासन कैसे कार्रवाई है प्रस्तुत है। मानवर देश के संवैधानिक आयोग ने माना और उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने भी इस बात को माना कि आरक्षण में विसंगतियां हैं और इनके साथ न्याय होना चाहिए। और इसी आधार पर मानवर उस समय के तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री ने उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर के कहा 69,000 सहायक अभ्यर्थी परीक्षण की प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित आरक्षित वर्ग के लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी तथा इसके अतिरिक्त 17,000 रिक्त पदों पर होगी नई भर्ती। मानवर हमने जब पिछली बार कहा तो आपने कहा सब जुडिशियल है। हाई कोर्ट ने भी इस बात के लिए कहा 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं। इसको हाई कोर्ट की बेंच में सुनवाई हुई और उसने भी माना कि विसंगति है। आप डबल बेंच, हमने उस बार भी कहा था कि सरकार की प्रभावी पैरवी ना होने के कारण आज दर दर की ठोकरें खा रहा है ओबीसी समाज और दलित छात्र के हमारे, और उसमें बहुत हमारी शिक्षक बहनें। आज इको गार्डन में लगातार उनका धरना चल रहा है। कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं मिला, चाहे वो बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास हो, डिप्टी सीएम साहब का आवास हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से वो सब मिलने का प्रयास किए और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात भी की थी और आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द आपके साथ न्याय होगा। लेकिन मानवर आज इतना दिन बीत जाने के बाद कम से कम माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, बहन और बेटियां भी बड़े पैमाने पर धरने में शामिल हैं। आप अधिकारी तो भेज देते हैं और वो अधिकारी आप पुलिस सेवा के भेजते हैं। कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां जाकर के उस समस्या के हल के प्रति गंभीरता से विचार नहीं कर पा रहा है, जिनके कारण वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। माननीय नेता विरोधी दल श्री अखिलेश यादव जी से उनका प्रतिनिधिमंडल कई बार मिला। मानवर अभी हाल ही में मिला। मानवर नेता विरोधी दल ने अपने पार्टी के जिम्मेदार नेताओं को भी वहां भेजने का काम किया। आखिर जब आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो आखिर क्या कारण है कि भारत का पिछड़ा वर्ग आयोग है, उत्तर प्रदेश का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, खुद मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया हो और चुनाव के वक्त भी कहा हो कि बहुत जल्द इनको नियुक्त कर दिया जाएगा, इसके बावजूद भी वो नियुक्तियां नहीं हो रही हैं।
तो कहीं न कहीं हम सब इस बात के लिए विवश हैं, सोचने के लिए मजबूर हैं धन्यवाद कि कहीं सरकार की कथनी और करनी में अंतर तो नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।